वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या है। ठीक है, तो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी, आप लड़की हो चाहे लड़की। ठीक है आप देख सकते हैं और आप जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकती है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन नहीं, एज आई ऑलवेज से, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। राइट, तो आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है ये पता करते हैं। आप कहेंगे आपकी तो एनर्जी पता ही है, तो लेकिन आप ये देखिएगा कि कितनी मैच कर रही है आपसे। ठीक है, और इस रीडिंग के बेसिस पे लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है या फिर कौन है। दोनों चीज़ें निकल के आ सकती हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक जो भी आप यूज़ करते हैं। तो डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है या फिर क्या है। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है या फिर क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में। आप लोग तो बहुत कंफ्यूज रहे, कूद के कुछ और गिरा है। हैरोफेंट, दोनों मेजर अरकाना गिरे हैं। ओके, डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है या फिर क्या है। सेवन ऑफ कप्स, मुझे एक फैमिली का भी कार्ड दिखाई दिया। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है या फिर हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 5, 6 और 7 नंबर आया है आपके लिए, है ना। 5, 6, 7 आप जो है ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ होने वाली है। डिवाइन एजेंट्स हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है या कौन है। पेज ऑफ वैंड्स, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है डिवाइन। 8, ये देखिए 5, 6, 7, 8 आया है आपके में, है ना। हो सकता है आपको इस टाइप के नंबर दिखाई देते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड, देखिए मुझे जो है दो मेजर अरकाना आए हैं, एक हैरोफेंट और एक जो है हैंग्ड मैन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा दो टाइप के मुझे क्राइटेरिया दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सिनेरियो। ठीक है, एक तो कोई एक क्राइटेरिया के लोग तो बहुत कंफ्यूज हैं बेहद, किसी समस्या पर जो है दिख रही है हैंग्ड मैन, किसी समस्या पे बहुत हर पहलू से विचार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूज है किसी बात को लेकर, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, और मुझे ऐसा कोई मैसेज मिला है, कोई अपने सोल पर्पस को लेके बहुत कंफ्यूज है, उस कि जो है वो अपने कोई 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 ऐसा यहाँ पर है जो अपने सोल पर्पस कि लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और कि अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, इनमें से लेके कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, किसी को किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है अपने करियर वाइज, और लोगों की हेल्प भी करनी है, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर
करियर पे फोकस करते हैं तो शायद लोगों की जो हेल्प करना वाला है वो काम ऑनेस्टी से नहीं हो पाएगा, और अगर लोगों की हेल्प ऑनेस्टी से करते हैं तो करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ें एक साथ कैसे करें, ये कोई कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये किसी की एनर्जी में कन्फ्यूजन है। और कोई यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत टैलेंटेड है, जो जिसकी समाज में काफ़ी रिस्पेक्ट है। ठीक है, जो लोगों को सलाह देता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, ठीक है, जज हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा भी इंसान है जिसके पास बहुत नॉलेज है, तो उसकी एनर्जी में बस ये है कि लोगों को गाइड करना, लोगों को सलाह देना। किसी का ये सोल पर्पस भी हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों सोल पर्पस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आज। ठीक है, कि उसकी लाइफ का कि लोगों को गाइड करना है, चाहे जैसे भी गाइड करें, चाहे एज ए टीचर भी गाइड करते हैं लोग, है ना, वकील लोग भी गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर भी गाइड करता है, सजेशन देता है ना, कंसल्टेंट भी सजेशन देता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी में है कोई कि लोगों को गाइड करना। ठीक है, और ख़ास करके वो लोग जो लोग बहुत जकड़े हुए हैं, इन द सेंस कि किसी बहुत तरह काफ़ी तरह से अपने आप को जकड़ा महसूस करते हैं, बहुत जिम्मेदारियों के बोझ से, कि दिल कुछ और करता है और लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से या फिर समाज के बंधनों की वजह से कर नहीं पाते हैं, तो समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। बहुत कन्फ्यूजन है आज की एनर्जी में, आप लोगों की एनर्जी में, कि दिल चाहता है कहीं जाना, कहीं पहुंचना, किसी के संग रहना, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वहाँ पर तड़प के रह जाते हैं दर्द में, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि लायबिलिटीज़ बहुत है ना, या फिर सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और किसी की एनर्जी में जो है कोई जो है सपने देखने में व्यस्त है, दिन में भी सपने, रात में भी सपने, है ना, किसी चीज़ को अपने ड्रीमी वर्ल्ड में है कोई, किसी की एनर्जी में तरह तरह से किसी को लेके इमेजिनेशन चल रही है, अपनी कल्पना है, कल्पनाओं में उड़ रहे हैं कोई, या उड़ रही भी हो सकता है। ठीक है, कोई जो है किसी की एनर्जी में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो उसका पैशन है उस पर फोकस, हालांकि बहुत मेच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है ना, या उम्र भी कम हो सकती है इस वजह से मैच्योरिटी ना हो, लेकिन कोई किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। और सभी की एनर्जी में जितने लोग हैं ज़्यादातर उनमें किसी एक इंसान का डर है। ठीक है, जो पावरफुल है, जिसके सारे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है ना, जिससे सब डरते हैं, जो थोड़ा गुस्से वाला, रूड हो सकता है, स्ट्रेट फारवर्ड हो सकता है, ऐसी किसी एनर्जी का डर भी है किसी सब लोगों की है एनर्जी में, क्योंकि ये बेस में आया है। ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो आपकी कंपनी के ऑफिस के बॉस भी हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, किसी का तो डर है कि उसको क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप लोगों की एनर्जी सबको में अलग अलग तरह की है, लेकिन सब में किसी न किसी का डर है, जिसकी वजह से मामला काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज्ड है। और जो अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हैं, जो लोगों को एडवाइस देने का काम करते हैं, वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, सब तरह के लोगों को। डिवाइन एंजल्स हमें बताया हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है ना, लोगों की सेवा करना भी है ये किसी का। ये देखिए एम्प्रेस, वेरी नाइस, फिर से मेजर अरकाना। ठीक है, यहाँ पर किसी की एनर्जी में अपना घर, परिवार, बच्चे, जो भी लोग उनसे जुड़े हैं, उनकी खुशियाँ, है ना, अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना करियर, अपनी ब्यूटी के साथ साथ दूसरे लोगों की ब्यूटी, है ना, दूसरे लोगों की हेल्थ, दूसरों की केयर, है ना, दूसरों की परवाह, हैप्पीनेस, सब एनर्जी में किसी की। मुझे काफ़ी कोई मदरली फिगर दिख रही है जो अपने साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। दैट इज़ द बेस्ट एनर्जी, है ना, कि दूसरों की एनर्जी में अपने आप को भी भूलना नहीं चाहिए
और अपने लिए दूसरों को भी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने लिए, लेकिन हाँ, सेल्फिश होना नहीं, है ना। अपना ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, और साथ ही दूसरों का ख्याल भी रखना, जो भी आपसे जुड़े हैं या फिर आपसे नहीं भी जुड़े हैं तो भी एज ए ह्यूमन बीइंग हमको रखना चाहिए दूसरों का भी। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में कौन है? एक कार्ड और कूद के गिरा है, कौन सा है भाई? 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई किसी की एनर्जी में बहुत दर्द है, बहुत दुख है, किसी से अलग होना है, किसी का हाउ टू से, किसी के संग सेपरेशन का दर्द है, किसी को हो सकता है किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो। उसकी एनर्जी में ये फाइनेंस कैसे सुधरेगा या फिर कैसे मिलन होगा किसी से, जो लोग सेपरेशन में, इस टाइप का दर्द भी है। एक कार्ड और लेंगे बस। डिवाइन एंजल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है या फिर कौन है? दोनों बताए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी में क्या है या कौन है? मैं अभी कह ही रही थी, दर्द है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड, कोई बहुत एंग्जाइटी में है, किसी की एनर्जी में बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत बेचैनी है, ठीक है। हो सकता हो रात को सो भी ना पा रहे हो। किसी की आवाज़ भी जो है बिजली की तरह लगती है, बिजली कड़क गई, इतना बुरी लगती, कोई बोल दे तो। किसी की एनर्जी में ये भी है। ये क्या है? 5 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एंड 5 ऑफ सोर्ड ऑल्सो। यस, किसी की एनर्जी में किसी से लड़ाई होने का या तो डर है, या तो भय, डर है, या तो फिर कि कहीं से किसी से लड़ाई ना हो जाए, या फिर अगर लड़ाई हो चुकी है तो उसका पेन है किसी की एनर्जी में। हर लोग की एनर्जी अलग अलग दिखाई दे रही है ना। सबकी लाइफ अलग, सबकी सिचुएशन अलग, सबकी एनर्जी अलग, है ना। तो ये मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे आई लव्ड द एनर्जी ऑफ एम्प्रेस जो, और हैरोफेंट, दोनों ही मेजर अरकान है कि जो अपने साथ संग दूसरे का भी ख्याल रख रहा है और जो दूसरों को हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है ना, अपनी इंटेलिजेंस से दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। और मुझे ये वाली एनर्जी भी पसंद आई, ये वाली, है ना, जो जितना भी है अपने पास उसमें बैलेंस बना के रखा हुआ है और दूसरों की मदद भी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।